हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों से मैंने कहा कि आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होगे, तो उसी तरीके से आपको अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखना है। और मेरे इस वीडियो पे आप लोग यदि आए हैं और आप लोग कुछ जानना समझना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी झाइयों को ठीक करने के लिए, तो पॉजिटिव होकर के ही आइएगा, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी आप ऊंचाई पे चढ़ना चाहते हैं, किसी पहाड़ की चोटी को आप छूना चाहते हैं और आप पहले ही ये बात सोच ले, अरे बहुत ऊंचा पहाड़ है, क्या पता मैं इससे गिर जाऊं, मैं चढ़ ना पाऊं, तो आपके मन में एक डर पैदा हो जाएगा और जिसके बाद आप उस ऊंचाई पे तो छोड़िए, आप आधा का आधा भी आप नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरी इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपको पॉजिटिव रह करके ही अपनी झाइयों को ठीक करना है। और अपनी झाइयों को ठीक करने के लिए आप अकेले में ही सक्षम है, क्योंकि आप अपने स्किन के बारे में हर वो चीज़ जानते हैं जो कोई और नहीं जान सकता है। तो चलिए जानेंगे आज के वीडियो में कि मैं कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं झाइयों को लेकर के, तो आज सारे सवाल का मैंने आंसर देने पहले के वीडियो में बता रखा है कि आप लोग एक ऐसा क्रीम का चयन कीजिए या लोशन का जो कि सेफ हो और जिसका इस्तेमाल आप रेगुलर कर सके। तो आप लोगों ने पूछा था कि मैं क्या लगाती हूँ, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मेला श्योर क्रीम पूरे 1 साल से लगा रही हूँ और जिसके रिजल्ट मुझे अमेजिंग मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के मैंने जवाब दिए हैं। मैंने बैक टू बैक बहुत सारा वीडियो बना रखा है झाइयों के लिए, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाई हूँ जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। मुझे वो क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है। तो उनका क्वेश्चन ये है, क्योर स्किन से जो दवाएँ दी जा रही है, जो क्रीम्स दिया जा रहा है, क्योर स्किन ऐप के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसमें भी मेला और क्रीम दिया गया है और मेरे घर में किसी ने इस्तेमाल किया जिससे कि उनकी झाइयाँ बढ़ गई। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, आपको पॉजिटिव रहना है। कभी भी किसी क्रीम के इस्तेमाल से आपकी झाइयाँ नहीं बढ़ सकती। अगर गलत चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपकी झाइयाँ बढ़ेंगी, नहीं तो आपकी झाइयाँ नहीं बढ़ेंगी। ये तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आपने किसी क्रीम को लगाया और आपकी झाइयाँ बढ़ गई, वो भी क्योर स्किन से। वो वहाँ पे आपके स्किन का टेस्ट होता है, उसके बाद ही आपको कोई क्रीम दिया जाता है। या तो आप गलत तरीके से लगा रहे होंगे या फिर गलत टाइमिंग से लगा रहे होंगे, आप ज़्यादा धूप वगैरह में जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ आप कर रहे होंगे, तभी आपकी स्किन की झाइयाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। खैर, वो क्योर स्किन की बात है कि उससे झाइयाँ बढ़ गई, लेकिन क्या हम मेला श्योर भी लगाएंगे तो कहीं हमारी झाइयाँ तो नहीं बढ़ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने जैसे आप लोगों को बताया है बिल्कुल वैसे ही इसका इस्तेमाल कीजिए, आपकी झाइयाँ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। आप मेला श्योर लगाएंगी और उसके ऊपर से कोई भी सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगी तो नेचुरली ही आपकी झाइयाँ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इसलिए दूसरे में गलती निकालने से पहले आप अपने पे बार बार सर्च कीजिए कि कहाँ आप गलती कर रही हैं। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद से ही सर्च किया, पढ़ा, समझा और पूरे रिस्क के साथ पॉजिटिव होकर के इस क्रीम का इस्तेमाल किया है और मेरा स्किन बहुत ही अच्छा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल खुद से की हूँ और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे लगाना है। मुझे तो बताने वाला कोई भी नहीं था, तो इसलिए पॉजिटिव होकर के इस क्रीम का आप इस्तेमाल रेगुलर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस क्रीम को छोड़ने के बाद क्या हमारा पिगमेंटेशन आ जाएगा फिर से दोबारा? तो जी हाँ, अगर आप इस क्रीम को रेगुलर लगा रही हैं और आप अचानक से इसे छोड़ देंगी, इसे ही नहीं दुनिया भर की आप किसी भी क्रीम को उठा लीजिए और अपने चेहरे पे लगाइए, आपकी पिगमेंटेशन अगर ठीक हो जा रही है और आप उसको छोड़ दे रहे हैं तो अचानक से आपकी पिगमेंटेशन फिर से आपके चेहरे पे आ जाएगी। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि मेला श्योर क्रीम जो है वो बिल्कुल सेफ है और इसको आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसे हम छोड़ देंगे तो क्या पिगमेंटेशन फिर से वापस आ जाएगा। तो मैंने छोड़ने के लिए इसे कहा ही नहीं, मैं खुद इसे 1 साल से लगा रही हूँ, मैंने बीच में इसे कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए आपको मैंने एक सेफ क्रीम बताया है, आपको एक सेफ क्रीम का चयन करना है और
जिसका इस्तेमाल आपको रेगुलर करना है। इसको तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप सीरम इस्तेमाल करती हैं इसके साथ, तो हम कौन सा सीरम इस्तेमाल करें। तो देखिए, मैं शुरू से ही एक सीरम का इस्तेमाल करते आई हूँ, तो मैं विटामिन सी का ही चुनती हूँ। अभी मेरा स्किन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मेरा स्किन जो है वो ड्राई सा था, तो मैंने विटामिन सी और नियासिनामाइड या तो विटामिन सी और हाइड्रोनिक एसिड वाला सीरम लगाया है। बहुत दिनों से लगा रही थी, इसलिए जब भी मैंने इस क्रीम का शुरुआत भी किया था तो मैंने अपने सीरम को नहीं छोड़ा था। तो मैं क्या करती हूँ, पहले अपना फेस वॉश करती हूँ, फिर टोनर लगाती हूँ, उसके बाद मैं अपना सीरम लगाती हूँ, उसके बाद ये वाला जेल लगाती हूँ, मेलाश्योर जेल, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो मैं ये सारा मेरा रूटीन है। और नाइट में भी मैं पहले इसी का इस्तेमाल करती थी। जब मैंने इसका स्टार्ट किया था तो मैं 2 टाइम लगाती थी, एक मॉर्निंग में एक नाइट में, लेकिन मैंने फ़िलहाल अभी नाइट का रूटीन चेंज किया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने नाइट का रूटीन अभी चेंज किया है। फिर भी मेरा स्किन अच्छा है, तो मैं नाइट में क्या लगा रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं एजेलिक एसिड का क्रीम किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैं पूरा 1 मंथ लगाई हूँ, तो उसके भी रिजल्ट मुझे अच्छे मिले हैं। लेकिन मैं एंटी एजिंग के लिए कुछ और अभी नया ट्राई करने वाली हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग कोई सीरम चाहते हैं कि आप लगाएं तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी के टाइम में सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया है कि सीरम जो है स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है और स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसलिए सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेलाश्योर क्रीम भी लगा रहे हैं तो आप एक विटामिन सी का सीरम ज़रूर लगाइए। मैं अभी फ़िलहाल डॉटंकी का लगा रही हूँ, मैंने जॉय का भी लगाया है विटामिन सी सीरम, मैंने गुड वाइब्स का भी विटामिन सी सीरम लगाया है, मैंने डर्माको का भी विटामिन सी सीरम लगाया है। सारे विटामिन सी सीरम बहुत ही अच्छे हैं। मैं यहाँ एक करके पिक्चर लगाती जा रही हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा। तो ये सारे सीरम बहुत अच्छे हैं और आप लोग इसको परचेस कीजिए। आप सोचेंगे कि सिर्फ हम लगा लेंगे, कुछ भी एक क्रीम लिया और लगा लिया और हमारा स्किन ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना होगा, मॉर्निंग का अलग और नाइट का अलग। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन थे जिसके जवाब मैंने दे दिए, लेकिन जो लोग मेलाश्योर क्रीम नहीं लगाना चाहते हैं या फिर इसको लगा करके और झाइयाँ ठीक हो जाए तो छोड़ना चाहते हैं, तो वो उनका स्किन मेंटेन रहे, इसके लिए उनको क्या करना होगा, तो उनको बेहतर से बेहतर सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने की क्षमता रखता है और स्किन पे बहुत जल्दी काम करता है। क्योंकि मैं खुद बहुत दिनों से इसे लगा रही हूँ और मैंने अनुभव किया है कि मेरे स्किन पे बहुत अच्छे ये रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे जैसे मैंने स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया वैसे वैसे मेरा स्किन हेल्दी होता गया। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई थी, रिंकल्स भी आने लगे थे, लेकिन अभी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, आप खुद से अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बढ़िया सीरम ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब सीरम में हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ आप लोगों को एक चार्ट दिखा रही हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जो जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें झाइयों के लिए बहुत अच्छा है और झाइयों के साथ साथ आपके रिंकल्स फाइन लाइंस पे ये वर्क करते हैं। तो इनमें से जो भी आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वह इसीलिए मैंने मेलाश्योर क्रीम के बारे में बताया है। मेलाश्योर क्रीम में इसमें से 70% चीज़ें मौजूद है और जो आपके स्किन पे एंटी एजिंग का भी काम करती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मौजूद, इस वजह से मैं बस एक विटामिन सी का सीरम लगाती हूँ। लेकिन यदि आप मेलाश्योर क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप सीरम का चयन कर सकते हैं। 2 टाइम आपको सीरम चुनना होगा, एक मॉर्निंग के लिए अलग चुनना होगा, नाइट के लिए अलग चुनना होगा। तो मॉर्निंग के लिए आपका सीरम जो होगा वो विटामिन सी, और अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप हाइड्रोनिक एसिड वाला सीरम ले सकते हैं, या फिर अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो आप विटामिन सी और नियासिनामाइड वाला सीरम ले सकते हैं, जो कि आप मॉर्निंग में इस्तेमाल करेंगे। और नाइट के लिए आप रखेंगे कोजिक एसिड और अल्फा आर्बुटिन का जो मिक्सचर सीरम आता है वो आप ले सकते हैं, वो आप नाइट में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको एक बेहतर सीरम चुनना होगा जो कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करे, आपकी झाइयों पे, आपकी स्किन के एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा काम करे। तो इसलिए इस टाइप का आपको सीरम चुनना होगा। आप अगर मेलाश्योर क्रीम को छोड़ना भी चाहते हैं तो आप सीरम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझती हूँ, मेलाश्योर जो क्रीम है वो आपको 300 या 350 के लगभग में पड़ जाता है, और एक मेलाश्योर क्रीम लगभग अगर बहुत ज़्यादा भी आप लगाते हैं तो 2 महीना आराम से चलता है। लेकिन वहीं अगर आप सीरम की तरफ जाते हैं तो सीरम आपको कॉस्टली पड़ता है। कोई भी सीरम आप लेंगे विटामिन सी का तो आपको 500 के लगभग में ही आपका रेंज जाएगा, या फिर कोई भी चीज़ का भी सीरम लेंगे तो 500 से कम का कोई सीरम नहीं है।
तो और सीरम जो है आप अगर मान लो मॉर्निंग और नाइट 2 टाइम का लेके चल रहे हैं सीरम, तो लगभग 1000 का आपका सीरम पड़ेगा, वो भी आपका लगभग 2 महीना चलेगा। तो आपकी बजट जहाँ जाती है वहाँ जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, दोनों आप ले सकते हैं, या तो मेलाश्योर क्रीम और एक विटामिन सी का सीरम, फिर इधर आप विटामिन सी का एक सीरम और नाइट के लिए अल्फा आर्बुटिन और कोजिक एसिड का सीरम आप ले सकते हैं। आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँ और आपकी झाइयों को ठीक करने का मैंने भी ठान लिया है कि मैं ठीक करके ही रहूँगी और बताते जाऊँगी, आप लोगों को फॉलो करते जाना है। तो आप लोग इस तरीके से अपना स्किन केयर बनाइए और पानी अच्छी क्वांटिटी में पीजिए, और बाहर का भी जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, अभी तक खा रहे थे ठीक है, लेकिन अगर झाइयों को ठीक करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो बंद कर दीजिए। घर का ही अच्छा खासा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड लीजिए बहुत सारी। तो इस तरीके से आप एक रूटीन बनाइए और अपने स्किन केयर को बनाइए, जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलेंगे। तो चलिए, मेरी आज की रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरी बातें आप लोग समझ पाए हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़रूरतमंद के साथ आज की इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।